जस्टिस विद्यार्थी ने पिछले हफ्ते राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। बाद में कोर्ट ने अपने ही इस आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने 17 अप्रैल को कहा था कि पहली नजर में मामला बनता दिख रहा है और राज्य सरकार चाहे तो इसे केंद्र सरकार के पास भेज सकती है, मगर बाद में उन्होंने खुद अपने आदेश रोक दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस को ऐसा कोई भी निर्देश देने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या इस मामले में राहुल गांधी का पक्ष सुना जाना चाहिए या नहीं। वहीं अब जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने खुद इस केस की सुनवाई से हटने का फैसला किया है। मतलब अब कोई अन्य बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। ये मामला राहुल गांधी पर ब्रिटेन का पासपोर्ट रखने के बड़े आरोपों से जुड़ा है, जिसमें उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की सोशल मीडिया पोस्ट पर नाराजगी जताई है। जस्टिस विद्यार्थी ने कहा कि याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया था कि अभी तक कोर्ट ने आदेश को वेबसाइट पर अपलोड क्यों नहीं किया, जबकि आदेश अपलोड ना होने का वाजिब कारण रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन याचिकाकर्ता के पोस्ट से ऐसा लग रहा है जैसे वो कोर्ट की नियत पर शक कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उसका न्यायपालिका से भरोसा उठ गया है। जस्टिस विद्यार्थी ने इस बात पर भी आपत्ति की कि याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया पर लोगों से सलाह मांगी कि क्या उसे अदालत से राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश करने की मांग करनी चाहिए या नहीं। कोर्ट का मानना है कि याचिकाकर्ता कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बजाय सोशल मीडिया पर अदालत की आलोचना कर रहा है और केस से जुड़े फैसलों पर जनता की राय ले रहा है, जो कि गलत है। अब आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला, जिस पर जजमेंट देने के बजाय जज साहब ही पीछे हट गए। कर्नाटक के रहने वाले एस विघ्नेश शिशिर ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत गंभीर आरोप लगाए। शिशिर का दावा है कि राहुल गांधी ब्रिटेन की एक कंपनी बैंकॉप्स लिमिटेड में डायरेक्टर थे और वहां के सरकारी दस्तावेजों में उन्होंने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी ने विदेशी नागरिकता ली है तो उनका भारतीय नागरिकता खत्म होनी चाहिए और वो यहाँ कैसे चुनाव लड़ भी सकते हैं, कैसे संसद भवन जा सकते हैं। विघ्नेश शिशिर ने पुलिस से राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका को संज्ञान में लेते हुए राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस दौरान जस्टिस विद्यार्थी ने कहा कि एफआईआर दर्ज करके मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। बाद में उन्होंने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी और फिर सुनवाई से भी हटने का फैसला किया। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट से जो संकेत मिलता है कि उसने पहले कोर्ट पर आरोप लगाए, उसके बाद उसने इस संबंध में जनमत मांगा है कि क्या उसे इस मामले को इस अदालत के समक्ष आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए इस मामले की आगे सुनवाई करना उचित नहीं होगा। जस्टिस विद्यार्थी ने कहा कि अदालतें वादियों की राय से प्रभावित नहीं होती। वादी की तरफ से फेसबुक, ट्विटर पर जो पोस्ट किया गया उससे जज साहब नाराज हो गए और चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि न्यायिक पारदर्शिता के लिए किसी और को नॉमिनेट करें और पूरे केस से खुद को अलग कर लिया। जबकि विघ्नेश शिशिर का कहना है कि उन्होंने माननी से केस पर सुनवाई करने का रिक्वेस्ट किया था और लोगों से सपोर्ट मांगा था। शिशिर ने सफाई दी कि उनकी पोस्ट कोर्ट के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उन लोगों के लिए थे जो उन पर दबाव बना रहे थे। इस पर जस्टिस विद्यार्थी ने कहा कि ये बात किसी दूसरे जज के सामने रखें, शायद उन्हें बेहतर जज मिल जाए। इसके साथ ही सुनवाई समाप्त हो गई, लेकिन मामला वहीं अटका हुआ है। इस हाई प्रोफाइल केस में आखिर कब सुनवाई पूरी होगी और कब सच्चाई जनता के सामने आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।